अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाज़िर हुआ हूँ कोरल ड्रॉ की और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कनेक्टर टूल को इस्तेमाल करेंगे। कनेक्टर टूल असल में एक ऐसा टूल है जिससे आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते वक्त इस्तेमाल करके उसकी निशानदेही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स की अगर निशानदेही करनी हो और इस पर कुछ लिखना हो तो उस वक्त हम इससे कनेक्ट करके एक लकीर ले जाएंगे और उस बॉक्स के अंदर कुछ लिखेंगे। हम इसको दिखाते हैं। सबसे पहला जो टूल आता है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है, उसको हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो उसके लिए एक बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद और एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए। तो देखिए अब हम इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट हम रखते हैं। अब हम उस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ बना के रखते हैं। बना के रखने के बाद अब हम उस चीज़ की निशानदेही करना चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे बनाइए। तो जो हम लिखते हैं बॉक्स के अंदर वो कैसे लिखेंगे तो वो हम दिखाएंगे यहाँ से। तो अब देखिए कि हमने इसमें पावर क्लिप किया। अब हमको ये बताना है कि इस बॉक्स के अंदर जो हमने पावर क्लिप किया वो कैसे किया, पावर क्लिप कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये तो बॉक्स है, इसके अंदर तो नहीं लिखेंगे। अब इस बॉक्स से एक लकीर ले जाएंगे, लकीर ले जाने के बाद एक बॉक्स और बनाएंगे, उस बॉक्स के अंदर हम उसकी कुछ तफसील लिखेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल इस तरह करके एक बॉक्स बनाएंगे और जहाँ उसको आपको लिखना हो आप वहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद आप लकीर बनाने के लिए कनेक्टर टूल का इस्तेमाल कीजिए। कनेक्टर टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इस वाले को हम सिखाते हैं। अब यहाँ आप जहाँ से उस खींचना चाहते खींचिए। ये देखिए एक नोट बना हुआ है, यहाँ पे हमने एक मरतबा माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक किया, फिर यहाँ लेके आए, यहाँ तक छोड़ दिए, देखिए ये बन गया है। तो अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे हमारी निशानदेही हो जाएगी कि हम ये बॉक्स है, इसकी तफसील है, इस बॉक्स की तफसील इसमें लिखी हुई है। इसके एंड वाले हिस्से को, इसके स्टार्ट वाले हिस्से को आप बदलना चाहते हैं वो भी बदल सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला बदलना है, उसके लिए हम यहाँ से एक निशान लेंगे। हमने तीर ले लिया और एंड वाले के लिए हम इस वाले को लेंगे। तो ये देखिए अब लकीर हो गई, ये निशान बन चुका है कि यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरह करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि फ्री हैंड टूल के ज़रिए से भी हम ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम वो भी दिखा देते हैं, लाइन टूल या फ्री हैंड टूल। इस तरह करके आप लकीर बना देंगे, तब भी लकीर हो गई। तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि अब जब देखिए कि जब हम इस बॉक्स को कहीं ले जाएंगे तो ये वाला उसी अपनी जगह पर बाकी रहेगा, इधर उधर नहीं हटेगा, लेकिन ये उसके साथ चला जाएगा। देखिए जहाँ पे भी इसको ले जाएंगे, जितने ये चला जाएगा उसके साथ। अब उसके बाद बात आती है दूसरे वाली की, तो उसको भी हम दिखाते हैं। ये देखिए राइट एंगल कनेक्टर टूल। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये क्रॉस करके आएगा। मिसाल के तौर पर हम आपको दिखा ही रहे हैं। अगर इसको आप सेलेक्ट करेंगे फिर आप इस कोने से इस तरह करके यहाँ पर कनेक्ट करना चाहेंगे तो देखिए ये उसके ऊपर होकर आया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसको ऊपर होके ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, राइट एंगल को। उसके बाद हम यहाँ लेंगे, यहाँ लेने का देखिए हम जब यहाँ पर ला के छोड़ेंगे, देखिए हटा सकते हैं आप। तो इन जैसी जगहों में आपको ये वाला टूल इस्तेमाल करना होता है। फिर हम दिखा रहे हैं, जैसे कि इस वाले को हम लेते हैं और हम इस कोने से अब हम यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अब अगर क्रॉस करके आप नहीं चाहते हैं बल्कि साइड से लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप राइट एंगल वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब हम इस पर ले आएंगे
देखिए इस तरह करके आया है, इस तरह सीधी लकीर नहीं आई, क्रॉस करके नहीं आई, इस तरह करके आई है। उसके बाद इसका जो कोना है इसको राउंड शेप में भी कर सकते हैं। राउंड शेप में करने के लिए आपको यहाँ इसकी साइज़ देनी होगी। हमने 45 कर दिया, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, इस तरह करके भी बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो लकीर की साइज़ है, आउटलाइन की साइज़ है, उसको भी बदल सकते हैं। 16 कर दीजिए या 2 कर दीजिए, और इसको भी हम कोई निशान दे देते हैं। लकीर के अंदर हमने स्टाइल दे दिया एक। तो इस तरह करके आप बना सकते हैं। उसके बाद राउंड राइट एंगल टूल, इसमें आपको राउंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद राउंड बनता रहेगा। देखिए, ये देखिए, राउंड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद राइट। अब एक बात आती है आपको, जैसे कि कोई बात समझानी हो प्रोजेक्ट के अंदर और वो चीज़ बीच में हो, मिसाल के तौर पर मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे n है, या हम कुछ और चीज़ बना लेते हैं। हमने यहाँ पर r लिख दिया। अब कलर चेंज कर लेते हैं, तो ग्रुप कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको निशानदेही करें, तो इसको निशानदेही करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। देखिए नहीं हो रहा है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें जाइए, एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद जहां आपको निशानदेही करनी हो वहां पर डबल क्लिक कर दीजिए। मुझे यहाँ पर निशानदेही करनी है, तो हमने डबल क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक नोट बन गया है। अब क्या होगा, आप यहाँ से आप इस किसी भी एंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब हम इस वाले पे दे देते हैं। देखिए आ गया है। जहाँ पे हमको सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे अगर हमको निशानदेही करनी है तो वहाँ के लिए भी हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते यहाँ के अंदर एक नोड बन जाएगा। अब उस नोड से आप उसको ला सकते हैं आराम से। ये देखिए, ये इस तरह करके आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।